ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि ये एमिनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, तो किस तरह से कैसा क्रम है एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड लिंक्ड रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अब ये एमिनो एसिड सीक्वेंसेस किसी भी प्रोटीन की, किसी भी पेप्टाइड की, अगर हमें उन्हें ज्ञात करना है तो हम एक मेथड अडॉप्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग। ये मेथड 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। उन्होंने बताया कि ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, अल्फा एंड बीटा चेन, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रोटीन इंसुलिन को। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेडरिक सेंगर, हाउ ही हैज़ गिवन दिस 3D मॉडल of the protein sequencing, how he has done this human insulin decoding। तो ये जो सेंगर का जो रिजल्ट है, उसने इस्टेब्लिश किया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, उनमें फिक्स्ड एमिनो एसिड कंपोजिशन होता है, जिसको हम कहते हैं एमिनो एसिड सीक्वेंस। प्रोटीन्स में एक वेल डिफाइंड केमिकल नेचर होता है। इस चीज़ के लिए, इस खोज के लिए उनको 1958 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इसके बाद में एडमंड ने एक और अप्रोच मेथडोलॉजी की थी कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सीक्वेंसेस पेप्टाइड्स की या पूरे के पूरे प्रोटीन्स की, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये खूब सारे आपके एमिनो एसिड्स नीचे डायग्राम में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि NH2 लिखा हुआ है और दूसरे कोने पर COO लिखा हुआ है। जो COO है, दिस इज़ योर कार्बोक्सिल एंड, या हम इसको कहेंगे C टर्मिनस। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में 180 डिग्रीज़ के एंगल में हम देखेंगे कि एमिनो एंड है या N टर्मिनल एंड है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, CN, दिस इज़ योर कार्बन। कार्बन में आपको देखते हो कि 4 तरह से उसकी बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे एक तरफ H है, एक तरफ आपके एल्काइल ग्रुप होगा, R1 हम उसको डेजिग्नेट करेंगे, दूसरी तरफ उसका एमिनो एंड है। और फिर ये यहाँ पे जॉइंड अप होता है दूसरे एमिनो एसिड के साथ में। जो लिंकिंग होगी इन दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में, वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा होगी, जिसको हम CONH कहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एमिनो एसिड्स दे आर इन टर्न लिंक्ड बाय दीज पेप्टाइड बॉन्ड्स। और उनके दोनों सिरों पे आप क्या देखते हो, एक तरफ तो C टर्मिनस और एक तरफ N टर्मिनस एंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होती है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। इसके 8 बेसिक स्टेप्स होते हैं कि अगर जो प्रोटीन है उसमें अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड अगर चेन है, तो चेन्स का सेपरेशन होगा, उनका प्योरीफिकेशन होगा। अगर इंट्रा चेन है, SS जो डाइसल्फाइड जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, जैसे कि सिस्टीन रेसिड्यूज़ में हैं, उनका हम क्लीवेज करेंगे। अब दीज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर लिंकेजेस, देन स्टेप 1 विल प्रीसीड स्टेप 2 विल प्रीसीड स्टेप 1। ये जो एमिनो एसिड जो कंपोजिशन होती हैं, हम पॉलीपेप्टाइड चेन की डिटरमाइन कर सकते हैं। हम उसके एंड्स के रेसिड्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि N टर्मिनल और C टर्मिनल में कौन से हैं। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का क्लीविंग होती है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। सीक्वेंस डिटर्मिनेशन होता है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स का। ओवरऑल जो एमिनो एसिड जो सीक्वेंस है प्रोटीन की, उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं सीक्वेंसेस में, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स में। जो पोजीशन होती है SS क्रॉस ब्रिजेस की, जो सिस्टीन रेसिड्यूज का लोकेशन को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे 8 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी में अडॉप्ट करते हैं। N टर्मिनल एमिनो एसिड एनालिसिस के लिए हम रिएक्ट करते हैं पेप्टाइड का रिएजेंट के साथ में, जो कि सिलेक्टिवली लेबल करेगा टर्मिनल एमिनो एसिड के साथ में। फिर हम हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को, डिटरमाइन करते हैं एमिनो एसिड को, क्रोमेटोग्राफी से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ में। हम डिटरमाइन करते हैं कि एमिनो एसिड कहाँ पे एन टर्मिनस पेप्टाइड चेन में यूज़फुल है ऑर्डरिंग के लिए, इंडिविजुअल पेप्टाइड फ्रैगमेंट सीक्वेंसेस के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है एडमेंट डिग्रेडेशन का, वो बहुत कंटेमिनेट होता है, क्योंकि वो केमिकल ट्रीटमेंट बेस्ड होता है, देयरफॉर डज नॉट गिव ए एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड। जब हम C टर्मिनल एमिनो एसिड एनालिसिस करते हैं तो ये छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द अवेलेबल मेथड्स फॉर एन टर्मिनल एनालिसिस। यहाँ पे जो कॉमन मेथड जो होता है, उसमें हम ऐड करते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस को इस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन में, और फिर हम सैम्पल्स को रेगुलर इंटरवल्स में लेते हैं। हम डिटरमाइन करते हैं कि भी टर्मिनल एमिनो एसिड में एनालाइजिंग करेंगे, प्लॉट करेंगे एमिनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। ये जो मेथड है बहुत यूज़फुल है पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन ब्लॉक्ड एन टर्मिनी के लिए। C टर्मिनल सीक्वेंसिंग जो होती है उसमें बहुत यूज़फुल होता है। वेरीफाई करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रिडिक्ट करते हैं DNA सीक्वेंसेस, डिटेक्ट करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग जो होती है जीन प्रोडक्ट्स की, जो कि कोडोन सीक्वेंसेस से बने हैं। सेंगर का जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें मेथड है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं एमिनो एसिड रेसिड्यू जो कि N टर्मिनल एंड में है पॉलीपेप्टाइड चेन के, जिसमें हम रीएजेंट यूज़ करते हैं FDNB,
फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन को। सैंगर ने शो किया था फर्स्ट टाइम में कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो कोवैलेंटली बाउंडेड अप होते हैं अल्फा एमिनो और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप्स के द्वारा। उन्होंने सजेस्ट किया था स्टेप वाइज रिलीज और आइडेंटिफिकेशन जो कि एमिनो एसिड का होता है एन टर्मिनल एन से। उन्होंने एक रिएजेंट FDNB यूज़ किया था जिसको हम कई बार सैंगर्स रिएजेंट भी कहते हैं। अब ये जो FDNB है या फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन है वो रिएक्ट करता है फ्री एमिनो ग्रुप से N टर्मिनस N में। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो येलो कलर का DNP इज डाई नाइट्रोफिनॉल जो कि एक डेरिवेटिव है N टर्मिनल एमिनो एसिड का, वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये DNP एमिनो एसिड है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हम उसको कंपेयर करते हैं नॉन स्टैंडर्ड DNP एमिनो एसिड से जेल क्रोमेटोग्राफी से। दिस मेथड कुड ओनली प्रोवाइड सीक्वेंसेस जो कि N टर्मिनल N में थे। तो उसके बाद में सैंगर ने उसको एक स्टेप फर्दर और ले गए। फिर उन्होंने कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएजेस, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन उनको यूज़ किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया और क्रोमेटोग्राफी कराई तो वो क्लीव कर पाए प्रोटीन को फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या खंडों में। और फिर जो रेसिड्यूज थे वो जिगजॉग पजल की तरह थे और उसके बाद में प्रेजेंट कर पाए कि कंप्लीट जो सीक्वेंस है इंसुलिन की अल्फा और बीटा चेन्स वो कैसी हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो पेप्टाइड है उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे एमिनो एसिड हीट करने के बाद में फॉर 24 आवर्स। प्रोटीन सीक्वेंसिंग सैंगर का मेथड अगर हम उसको विजुलाइज करें तो दिस इज़ योर DNFP, दिस इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, दिस इज़ हाउ ए DNP पॉलीपेप्टाइड इज़ यहाँ पे आइडेंटिफाइड। एडमिन डिग्रेडेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन सीक्वेंसिंग में क्योंकि ये ऑर्डर्ड एमिनो एसिड कंपोजिशन को बताता है। आजकल ऑटोमेटेड एडमिन सीक्वेंसेस भी अवेलेबल हैं। एडमिन जो डिग्रेडेशन है उसका सिद्धांत ये होता है कि जो सिंगल एमिनो एसिड रेसिड्यूज़ है उसको हम केमिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम क्लीव कर सकते हैं उसको विदाउट डिस्टरप्टिंग द बॉन्ड्स बिटवीन एनी अदर रेसिड्यूज। ये जो प्रोसीजर है इसको हम अचीव करते हैं विद वेरी माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ पेप्टाइड्स। देखिए पिकोमोल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके जो स्टेप्स हैं उसके लिए हम ब्रेक करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो प्रोटीन में है विद रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि 2-मर्कैप्टोएथेनॉल है। प्रोटेक्टिव जो ग्रुप है जैसे कि आयोडोएसिटिक एसिड है वो नेसेसरी है प्रिवेंट करने के लिए बॉन्ड्स। सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं इंडिविजुअल चेंज जो हैं, डिटरमाइन करते हैं एमिनो एसिड्स जो कंपोजिशन है, डिटरमाइन करते हैं टर्मिनल एमिनो एसिड्स जो हैं, ब्रेक करते हैं चेन को फ्रेगमेंट्स में, सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस, रिपीट करेंगे इसको, कंस्ट्रक्ट करेंगे ओवरऑल प्रोटीन को। डाइजेशन होगा इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट, डाइजेशन करेंगे एंडोपेप्टिडेजेस से जैसे कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है या केमिकल रिएजेंट्स हैं। अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग प्रकार के क्लीवेज पैटर्न्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ओवरलैप होंगे, फ्रेगमेंट्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन ओवरऑल सीक्वेंस। जो पेप्टाइड है जिसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे सॉलिड सरफेस पे। इसके लिए हम ग्लास फाइबर को कोटिंग करेंगे पॉलीब्रीन से जो कि कैटायनिक पॉलीमर है। एडमिन रिएजेंट जिसको हम PITC फिनाइल लाइसोथायोसाइनेट को हम ऐड करेंगे एब्जॉर्ब पेप्टाइड से जिसमें कि बेसिक बफर सोल्यूशन होगा 12% ट्राईमिथाइलएमीन का। ये रिएक्ट करेगा एमाइन ग्रुप से एन टर्मिनल एमिनो एसिड से। टर्मिनल एमिनो एसिड को हम सेलेक्टिवली डिटैच करेंगे एडिशन ऑफ एनहाइड्रस एसिड से। डेरिवेटिव जो होंगे वो आइसोमराइज करेंगे एक सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल थायो हाइडेंटोन देंगे, उसको हम वॉश ऑफ करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्रोमेटोग्राफी से, उस साइकिल जो है उसको हम रिपीट करेंगे। एफिशिएंसी जो होगी स्टेप की 98% तक इंक्रीज़ हो जाती है जिससे कि आपके 50 प्रकार के एमिनो एसिड्स को हम डिटरमाइन सीक्वेंसेस कर सकते हैं। अब हम बात करें प्रोटीन सीक्वेंटर की। ये जो प्रोटीन सीक्वेंटर होता है मशीन होती है जो परफॉर्म करता है एडमिन डिग्रेडेशन को ऑटोमेटेड मैनर में। ये सैंपल जो होता है प्रोटीन का या पेप्टाइड को उसको हम इमोबलाइज करते हैं रिएक्शन वेसल में और फिर एडमिन डिग्रेडेशन को परफॉर्म करते हैं। हर एक साइकिल रिलीज़ करती है एक डेरिवेटिव जो है एमिनो एसिड का है प्रोटीन का पेप्टाइड एन टर्मिनल और रिलीज़ होता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं HPLC से या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। सीक्वेंसिंग जो प्रोसेस है उसको हम रिपीटेटिवली फॉलो करते हैं और होल पॉलीपेप्टाइड अंटिल द एंटायर जो आपकी जो सीक्वेंस है उसको एस्टैब्लिश हो पाए। तो इस तरह से अगर हम इसको विजुलाइज करें इन स्टेप्स को तो ये आपको क्या आप देख सकते हो कि जो प्रोटीन है how we are able to sequence it. The peptide bond nearest to the amino terminal of the protein is cleaved into 2 steps. The 2 steps are carried out in different reactions. एक बेसिक कंडीशन होगी और एक एसिडिक कंडीशन होगी जिससे कि अलाउ होगा स्टेप 1 टू प्रोसीड टू कंप्लीशन बिफोर द सेकेंड इज इनिशिएटेड। नाउ देयर आर मेनी लिमिटेशंस ऑफ द एडमिन डिग्रेडेशन जैसे कि ये जो प्रोसीड होता है एन टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन में ये विल वर्क नहीं करेगा एन टर्मिनस में हैव बीन केमिकली मॉडिफाइड।
सीक्वेंसिंग स्टॉप हो जाएगी अगर आपके नॉन अल्फा एमिनो एसिड इज एनकाउंटर्ड. It is not useful to determine positions of disulfide bridges. It also requires peptide amount of 1 picomole or above. उसके बाद में सीक्वेंसिंग के लिए जो हम अडॉप्ट करते हैं दूसरा जो मेथड है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ये it has quickly adopted or become the gold standard by which to identify protein sequences. Automation और extreme accuracy से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में दो पॉपुलर मेथड्स हैं जिसमें हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं. मेथड्स जो अडॉप्ट करते हैं एक तो होता है प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग. दूसरा होता है टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री. पहला जो मेथड है इसको हम प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं. इसमें क्लीव करते हैं अननोन प्रोटीन को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में और उनको हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में. टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम डिस्क्राइब्स पार्टीशनिंग of mass spectroscopy into separate steps where fragmentation is occurring in between these steps. जैसे कि आपने डाइजेस्ट किया पेप्टाइड बॉन्ड्स को, किससे किया? प्रोटीएज एंजाइम से. फिर उसका आयनाइजेशन हुआ MALDI से, मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन से. फिर आयनाइज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ मास एनालाइजर में. फिर हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो मासेस होते हैं आयनाइज पेप्टाइड्स के, उनका कैलकुलेशन होता है. अब इन मासेस से हम पता कर सकते हैं एमिनो एसिड सीक्वेंस जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होगी. तो इस तरह से हम इस डायग्राम को अगर देखें मास स्पेक्ट्रोमेट्री की कैसे आयनाइजेशन हो रहा है. आपके इलेक्ट्रिक गन है, यहाँ से आपके प्रोटीन्स का एमिनो एसिड्स का जो आयनाइजेशन हुआ है उनका एक्सेलरेशन हुआ है, उनका डिफ्लेक्शन हुआ है और डिटेक्शन करते हैं हम उनकी सीक्वेंसेस को किस तरह से है. तो ओवरऑल इन ए नटशेल अगर हम बात करें तो एक स्टेप वाइज ओवरव्यू जो होता है जब हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री से करते हैं तो ब्रेक करते हैं ब्लॉक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को, क्लीव करते हैं प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, सेपरेशन होता है इनका, सीक्वेंसिंग होती है पेप्टाइड्स का, फिर अलाइनमेंट होती है पेप्टाइड सीक्वेंसेस की. तो इस तरह से हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी क्लियर वे. थैंक यू.